आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग 2 में चैप्टर नंबर 4 हमारा कर्व्स और लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेटिंग आउट ऑफ द कर्व्स, जो हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व्स रहते हैं उनकी सेटिंग आउट कैसे की जाती है। बहुत सारे जो मेथड्स थे हमारे मेजरमेंट्स को लीनियर मेजरमेंट्स के थ्रू 3 तरह से हम जो हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व रहते हैं उनको हम सेटिंग आउट कर सकते हैं। और हमारे जो सक्सेसिव टेंजेंशियल बाइसेक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो सेटिंग आउट है कर्व्स की सिंपल सर्कुलर कर्व्स की हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था बाय रेडियल ऑफसेट्स के थ्रू और बाय परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के थ्रू हम क्या कर सकते थे, जो हमारे सेटिंग आउट्स थी कर्व्स की वो हमने डिस्कस की। तो वो प्रोसीजर क्या रहेगा सेटिंग आउट द कर्व के लिए, वो जो प्रोसीजर है हमारा जो रेडियल्स मेथड हमने रेडियल ऑफसेट लिए थे और परपेंडिकुलर ऑफसेट लिए थे उसके बारे में। ठीक है जी। और एग्जांपल के तौर पे भी समझेंगे हम जो रेडियल ऑफसेट्स लेते हैं और परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। ठीक है जी। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्रोसीजर ऑफ सेटिंग आउट द कर्व, of setting out the curve। ठीक है जी। तो क्या प्रोसीजर रहेगा हमारे जो कर्व्स है उसको सेटिंग आउट करने के लिए, हमारे जो कर्व्स हैं। तो लोकेट द टेंजेंट पॉइंट, जो हमारे टेंजेंट पॉइंट्स हैं T1 T2, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। हमारे जो सिंपल सर्कुलर कर्व्स हैं, ठीक है, उनकी टेंजेंट पॉइंट्स जो हैं दो टेंजेंट कंसिस्ट करते हैं। ठीक है। और जो सिंगल आर्क कंसिस्ट करती है। ठीक है जी। तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व के, वो भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर है किसी भी अगर हमारे कर्व्स को हमें क्या करना है, सेटिंग आउट करना है। ठीक है जी। तो क्या प्रोसीजर है, लोकेट द टेंजेंट्स, locate the tangents points T1 and T2, points T1 and T2। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम जो हमारे टेंजेंट्स हैं, ठीक है जी, जो हमारे टेंजेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है। ये हमारे बी ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारी सी पॉइंट है। तो ये हमारे टेंजेंट जो है वो हमने क्या करने होते हैं, सेटअप करने होते हैं। मान लीजिए T1 है और ये T2 है। ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ जो सेटिंग ऑफ प्रोसीजर क्या रहेगा, मेजर इक्वल डिस्टेंस, measure equal distance, measure equal distance से 15 और 13 मीटर, से 15 मीटर और 30 मीटर along the tangent from T1, along the tangent फ्रॉम T1। ठीक है जी। और उसके बाद क्या रहेगा, जो हमारा थर्ड प्रोसीजर सेटअप रहेंगे वो क्या होगा, हमारे जो सबसे पहले जो इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने क्या करना है, अलोंग द T1 हमने सारे डिस्टेंसेस को इक्वल डिस्टेंस पे हमने क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है। टेंजेंट T1 के अलोंग। ठीक है। और उसके बाद क्या है, सेट आउट द ऑफसेट्स, ऑफसेट्स को हम सेट आउट कर सकते हैं, सेट आउट द ऑफसेट्स। ठीक है जी। कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ द अबव मेथड्स, जो हमने अभी जो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे, रेडियल मेथड्स के थ्रू रेडियल ऑफसेट्स ले सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स ले सकते हैं, और भी बहुत सारे जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है जी। तो सेट आउट द ऑफसेट्स कैलकुलेटेड बाय एनी of the above methods, any methods at each distance, thus obtaining the required point on the curve, thus obtaining the required points on the curve
पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है जी। और जो हमारे कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द अपेक्स ऑफ द कर्व इज रीच्ड, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम क्या नहीं कर सकते, अपेक्स पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है कर्व्स रहेंगे, ठीक है। तो क्या हमारी जो कंटिन्यू द प्रोसेस until the apex of the curve is reached, ठीक है जी। और उसके बाद सेट आउट द अदर हाफ ऑफ द कर्व, सेट आउट द अदर half of the curve from the second tangent, तो जो कर्व है उसको सेकंड टेंजेंट्स के थ्रू भी हम क्या करेंगे, सेट आउट करेंगे। यानी कि ये हमारी क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये क्या फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, T2 क्या है हमारी यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। इसको हम पॉइंट ऑफ कर्व भी बोलते हैं, इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये हमारी T1 फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोसीजर है उसके बाद कंटिन्यू हम हाफ ऑफ द जो हमारी कर्व है उसको सेटअप कर देंगे फ्रॉम द सेकंड टेंजेंट से, ठीक है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सेटिंग आउट शार्प कर्व, ठीक है। जो हमारे रेडियल मेथड्स के थ्रू हम यूज करते हैं, मेजरमेंट्स के थ्रू, सबसे पहले हमने ऑफसेट्स के थ्रू हमने क्या किया है, मेथड यूज किया, ठीक है। तो ऑफसेट जो मेथड्स हैं, बाय ऑफसेट्स जो हम या तो ऑफसेट जो हम लेते हैं या तो रेडियल ऑफसेट्स लेंगे या परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेंगे। तो ये मेथड हमारे शार्प कर्व पे ज्यादा सुटेबल रहते हैं। जो हमारे शार्प कर्व होते हैं वहां पे हमारे इस तरह के मेथड्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेटिंग आउट ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है जी। तो इस तरह के मेथड्स जो रहेंगे वेरी सुटेबल ऑन द शार्प कर्व्स, ठीक है जी। तो ये प्रोसीजर रहेगा हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व को सेटिंग आउट करने के लिए, ठीक है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सेटिंग आउट शार्प कर्व where the ground outside the curve, where the ground outside the curve is favorable for chaining, is favorable for चेनिंग, ठीक है जी। तो इस तरह के जो हमारे मेथड्स हैं ज्यादा सुटेबल कहां पे रहते हैं, शार्प कर्व पे, जहां पे जो ग्राउंड है आउटसाइड द कर्व होता है, जो हमारी चेनिंग के लिए फेवरेबल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे मेथड्स हैं, प्रोसीजर है जो सेटिंग आउट कर्व, ठीक है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करता हूं जो हमारे ऑफसेट्स हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, दो मेथड्स के बारे में हमने जाना था, बाय रेडियल ऑफसेट्स और बाय परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के थ्रू हमने क्या किया है, हमारे कर्व सिंपल सर्कुलर कर्व को सेटिंग आउट की, ठीक है। तो हमारा जो कर्व है इनकी जो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे समझेंगे इनको कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द कर्व्स क्या रहेगा, इसमें जो हमारी परपेंडिकुलर ऑफसेट्स या हमारे रेडियल ऑफसेट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह से रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या रहेंगे हमारे, क्वेश्चंस के थ्रू रहेंगे भाई हमारा जो हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते थे, जो वेरी फर्स्ट मेथड है
फॉर सेटिंग आउट द सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है जी। तो जो फर्दर जो मेथड्स हैं हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है जी। तो क्या है, कैलकुलेट द offsets of 20-meter interval, 20-meter interval along the tangent to locate the curve, having a radius of 400 mm, the deflection angle being 60 degree, the deflection angle being 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक ऑफसेट्स को हमने कैलकुलेट करना है, हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने समझेंगे। 20 मीटर इंटरवल्स पे अलोंग द टेंजेंट्स हमने 20 मीटर पे ऑफसेट्स हमने प्रोवाइड करना है, हमारे कर्व्स को लोकेट करना है। रेडियस इसका कितना है, 400 mm है, और डिफ्लेक्शन एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं इसको हम लिख लेते हैं, क्या रहेंगी गिवन वैल्यू, क्या है हमारे पास। रेडियस ऑफ द कर्व हमें गिवन है, रेडियस ऑफ द कर्व यानी कि r की वैल्यू हमें गिवन है इज इक्वल टू कितनी देर की r की वैल्यूज हमें 400 mm, ठीक है जी। 400 mm हमारे पास रेडियस गिवन है, ओके जी। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ डिफ्लेक्शन एंगल यानी कि फाई की वैल्यू भी दी हुई है हमें। डिफ्लेक्शन एंगल फाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास ऐसे कोई कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये T1 होता है हमारा, T2 सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये हमारा ए पॉइंट मान लीजिए, बी पॉइंट या सी पॉइंट मान लीजिए। तो हमारा ये वाला जो एंगल होता है ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, ये फाई एंगल। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और जो रेडियस है हमें गिवन वो कौन सा रेडियस है, इसको सबटेंडेड करवाते हैं हम एंगल्स को, ठीक है। तो ये वाला रेडियस हमें गिवन है 400 mm, ठीक है। और इंटरवल पे हमने जो ऑफसेट्स लेने हैं, हम ऑफसेट्स क्योंकि ऑफसेट्स के थ्रू हम सेटिंग आउट कर रहे हैं, हमारी मेथड यूज कर रहे हैं सेटिंग आउट द सिंपल सर्कुलर कर्व। बट हमने यहाँ पे दो तरह से ऑफसेट्स ले सकते हैं, कौन से हमारे रेडियल मेथड, रेडियल ऑफसेट्स लेंगे या परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेंगे। तो सबसे पहले हम रेडियल यूज कर सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन एंगल है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्व है, तो यहाँ से टेंजेंट लेंथ हम निकाल सकते हैं, टेंजेंट लेंथ भी तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो टेंजेंट लेंथ यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये सारी की सारी जो हमारी टर्म्स थे, एलिमेंट्स थे कर्व के, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं बहुत अच्छे से, और सारे के सारे फॉर्मूलेज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधा मैं फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो टेंजेंट्स अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r into 10 phi by 2, ठीक है जी। तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू है r की 400 दी हुई है, इंटू 10 फाई हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, 60 डिग्री है, बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास कितना हुआ, 400 इंटू 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू आ सकती है हमारे पास। तो 400 इंटू 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू रहेगी 0.5774। 10 30 डिग्री इक्वल टू होता है 0.5744, ठीक है जी। तो यही वैल्यू रहेगी, सॉरी 0.5774, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 30 की वैल्यू पुट करूंगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 230.96। यहां से हमारे पास टेंजेंट लेंथ कितनी आ गई, 230.96 मीटर, ठीक है जी। तो
23096 मीटर हमारे पास क्या आई हुई है, टेंजेंट लेंथ आ गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारी टेंजेंट लेंथ हमें पता नहीं क्या होती है, टेंजेंट लेंथ है ये हमारी टेंजेंट लेंथ, ठीक है, जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। और अब हमारे पास क्या है, हम या तो दो हमारे पास कैलकुलेट ऑफसेट्स, हमने ऑफसेट्स कैलकुलेट करने हैं 20 मीटर इंटरवल पे अलोंग द टेंजेंट टू द लोकेट द कर्व, ठीक है जी। तो अलोंग द टेंजेंट टू लोकेट अ कर्व हैविंग अ रेडियस ऑफ 400 mm और डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, दो तरह से हम ऑफसेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या तो रेडियल ऑफसेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या परपेंडिकुलर ऑफसेट करेंगे। तो एग्जैक्ट मेथड जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने कैलकुलेट किया था। अगर रेडियल में ऑफसेट्स लेते हैं तो किस तरह से हमारा जो वैल्यूज है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास परपेंडिकुलर ऑफसेट तो किस तरह से हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले रेडियल ऑफसेट्स यूज करता हूं, रेडियल ऑफसेट्स, ठीक है जी। तो रेडियल ऑफसेट्स अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो मान लीजिए जो हमारे पास एग्जैक्ट मेथड क्या रहेगा, एग्जैक्ट मेथड रेडियल ऑफसेट के लिए, मैं लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी हम इसके डिस्कस कर सके, इसके प्रोसीजर को देख चुके हैं, किस तरह से हम इसकी जो वैल्यू है हम OF से मानते थे, ठीक है जी। अगर रेडियल, अगर हम क्या कर रहे हैं, रेडियल ऑफसेट्स ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, रेडियल ऑफसेट्स है, ये हमारा क्या रहेगा, ये वाली डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी होती है, ये OX, ठीक है। तो रेडियल ऑफसेट्स यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, तो OX की वैल्यू हमने ऑलरेडी, हमें पता है क्या रहेगी, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रूट माइनस आर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो वैल्यूज है कैलकुलेट कर पाएंगे हमारे रेडियल ऑफसेट्स के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू जो है, यानी कि जो हमारी r की जो वैल्यूज है OX है, यहाँ पे जो लेंथ ले रहे हैं, मान लीजिए 20 पे ले रहा हूँ, यानी कि 0, अगर मैं यहाँ पे 20 लेता हूँ तो इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे r इक्वल टू क्या रहेगा, हमारे पास r कितना है, 400 का स्क्वायर प्लस x कितना ले रहे हैं हम, 20। तो x मैंने यहाँ पे क्या है, 20 ले लिया। x क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ से देखिए जो x हमने ले रहे हैं वो क्या है, जो हमारा टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट फर्स्ट टेंजेंट, और जो हमारे ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये हमारा P1 पॉइंट है। तो इससे हमारा जो डिस्टेंस P पॉइंट तक रहेगा, ये हमारा क्या है, x है, ठीक है जी। टोटल क्या है, टेंजेंट, ये हमारी टोटल क्या होती है, टेंजेंट लेंथ होती है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू मैं 20 ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या रहेगी, यहाँ से माइनस r कितना है हमारे पास, r में ऑलरेडी गिवन है 400, ठीक है जी, r में गिवन है ना 400, तो यहाँ से 400 में पुट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से वैल्यूज देखूं तो इसको सॉल्व करते हुए मेरे पास वैल्यूज क्या आएगी, 0.50 मीटर, 0.50 मीटर, यहाँ से सॉल्व करके मेरी जो वैल्यू आएगी 0.50 मीटर आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 0.040 वैल्यू लेता हूँ, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 40 लेता हूँ तो क्या रहेगा, 400 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर होल रूट माइनस 400। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू 2 मीटर आती है, 2 मीटर। फिर मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट्स लेता हूँ, क्योंकि इंटरवल कितने का है, 20 मीटर का इंटरवल है, ठीक है। तो 20 मीटर के इंटरवल के थ्रू हम ऑफसेट्स ले सकते हैं, रेडियल ऑफसेट। तो मैं 20 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 मीटर के इंटरवल पे हमने अलोंग द टेंजेंट ऑफसेट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, फिर 60 400 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 400। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 4.47 मीटर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑफसेट्स हैं हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि O80 की बात करता हूं तो O80 क्या रहेगा, 400 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर रूट माइनस 400,
इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आएगी 7.92 मीटर। तो इस तरह से रेडियल्स मेथड को हम यूज कर सकते हैं, हमारे रेडियल ऑफसेट्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन द हमारा जो डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो लोकेट करना है हमने कर्व्स को। उसके बाद में बात करूं, अगर मैं 20 मीटर का इंटरवल ले रहे, तो यहाँ पे लेता हूँ 100। 80 के बाद क्या होगा, वो 100, क्योंकि x की वैल्यू हम 100 लेते, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 400 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर रूट माइनस 400। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 12.31। तो अलग अलग जो हमारी ऑफसेट, रेडियल ऑफसेट के थ्रू जो रेडियल ऑफसेट है हम कैलकुलेट कर सकते हैं 20 मीटर इंटरवल पे अलोंग द टेंजेंट, और लोकेट कर सकते हैं कर्व्स को, और जिसका रेडियस कितना है 400 mm है, और डिफ्लेक्शन एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सोन जहां तक हमारे क्या है एंड सो ऑन अप टू 230.96 तक हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से मैं ये हमारी क्या है, हमारे पास क्या आया था, जो हमारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट की हमने, टेंजेंट लेंथ की। तो टेंजेंट लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 230.96 पे हमारे जो ऑफसेट्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो यहाँ पे, क्योंकि हमने टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट की थी ना, 230.96 आ रही थी इस कर्व के लिए। तो इस तरह से हम सारी जो रेडियल ऑफसेट के थ्रू वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके बाद में देखता हूँ जो हमारे परपेंडिकुलर ऑफसेट्स अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट के थ्रू हम इसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के थ्रू हम इस क्वेश्चंस में जो हमारे परपेंडिकुलर ऑफसेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे।